सलार किसी काम से ऑफिस गया था, जिस वजह से नूर नीचे यंग पार्टी के पास गप्पे हाँक रही थी। इस वक्त मेन मौजू यूनी की तरफ से जाने वाला मरी का ट्रिप था। तुम लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं और तुम लोग ट्रिप पर जा रहे हो। नूर का मरी का सुनकर मुंह में पानी आ रहा था। उनको जैसे याद दिलाया था कि उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। अरे नहीं, वो सर कह रहे थे कि एग्जाम से पहले माइंड फ्रेश हो जाएगा तो बच्चे फ्रेश दिमाग से पढ़ सकेंगे। हाँ, पहले तो जैसे बासी दिमाग से पढ़ते हैं ना। असफर के पेट में भी मरोड़ उठ रहे थे, क्योंकि उसके वालिदैन उसे हरगिज ऐसी जगह न जाने देते कि जहां पहाड़ियां हो और गिरने का खतरा हो। बकौल बुरहान के, अगर तुम कहीं गिर गिरा गए तो तुम्हारा तो सिर्फ दांत और बाल ही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो गोश्त ही गोश्त है, हड्डियां तो नजर ही नहीं आती। ओ, कहीं तुम लोग इसलिए तो नहीं फूला पकौड़ा बने हुए कि हम जा रहे हैं और तुम लोग नहीं? रुबाब ने जैसे खोज लगाई, जबकि असफर और नूर का मुंह लटक गया। हा 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 हा, अरे यार तुम दुखी मत हो, क्योंकि यूनी ने माँ बदौलत यानी रुबाब अकबर मिर्जा की शान में ये ऐलान किया है कि अगर हम बाहर से किसी को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। रुबाब ने शान बेनियाजी से उनको इत्तला पहुंचाई। वाओ, सच में? नूर बच्चों जैसे खुशी में उछल ही पड़ी, लेकिन असफर तो और ही दुखी हो गया कि अब अकेले ही गम मनाना पड़ेगा। वो पैर पटकते हुए चिप्स और कोक की बोतल उठाकर मुंह बनाकर निकल गया। रुबाब ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। जब उसने नूर की तरफ देखा तो वो परेशानी से अपनी उंगलियां मुंह में रख के चबा रही थी। यू गंदी, हटाओ। रुबाब ने उसकी उंगलियां उसके मुंह से निकाली। रुबाब उसकी इस आदत से बहुत नाला रहती थी, मगर नूर को इतनी आदत हो गई थी कि उसे खुद पता न चलता कि कब उसकी नन्ही मासूम उंगलियां उसके मुंह में जाकर अपनी काबिले रहम हालत पर दुहाइयां दे रही हैं। सॉरी, नूर मिनमिनाई। छोड़ो, तुम ये बताओ कि अचानक तुम्हारे फेस पर हैप्पी एक्सप्रेशन डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन कैसे बन गए? रुबाब, मैंने तुम्हें बताया तो है सालार के बारे में, फिर भी तुम। नूर ने मुंह बसोरा। उसने रुबाब को हर बात बताई थी, सिवाय कुछ कुछ बातों के जो वो कभी ना बताती। तुम ऐवी टेंशन ले रही हो यार। देखो, अब तक का देखा जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि सालार भाई तुमसे बेहिसाब बेहद इश्क मोहब्बत प्यार व्यार सब कुछ मिलाकर करते हैं, और वो भी इसी वजह से रोक टोक करते होंगे। नूर ने रुबाब से शौकी से कहा। लेकिन अब क्या करूं, मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। नूर ने सालार की आंखों की वहशत को सोचते हुए झुरझुरी लेकर कहा। अरे तुम परवाह भी मत करो, मैं हूं ना, द ग्रेट रुबाब अकबर मिर्जा। मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन करूंगी कि सालार भाई तो क्या, ओबामा भी तुम्हें ले जाएंगे। इधर लाओ अपना प्यारा सा कान। रुबाब तकरीबन उसके कान में घुसकर अपना प्लान बता रही थी, जिसे सुनकर नूर लालो लाल हो गई थी। फिर उसे धक्का मारा जो उसे और मशवरे से नवाज रही थी। अस्तगफार रुबाब, बेशरम लड़की, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तौबा तौबा। नूर ने अपने कानों को हाथ लगाया। रुबाब ने अपना सर ही पीट लिया। उसे इस शर्म की पोटली से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। अच्छा लाओ कान दोबारा, अब की बार नए सेंसर मशवरे से नवाजूंगी। ये कहकर रुबाब फिर से उसके कान में घुस गई। जब पीछे हटी तो नूर उसे खूनखार नजरों से घूर रही थी। अब बस और कुछ मत बोलना, नूर ने उसे कड़े तेवरों से कहा। अब की बार तो मैंने सेंसर करके मशवरा दिया है, इतना तो सेंसर बोर्ड वाले भी नहीं करते। रुबाब को तो गुस्सा ही चढ़ गया। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सालार भाई शोहर ही तो हैं उसके, इतना भी क्या शर्माना। हाँ, अगर तुम्हें मरी जाना है तो इतना तो करना ही होगा, वरना भूल जाओ सब। रुबाब ने उसे थोड़ा डांटा कि उसके बगैर उसका गुजारा जो नहीं होता था। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने गुस्सा किया ना तो मैं तुम्हारा नाम ले दूंगी, याद रखना। ये कहकर नूर ऊपर की तरफ चल दी, जबकि रुबाब ने बेसाख्ता सांप को अपने गले पे महसूस किया और फिर झट से सर पर दुपट्टा ओढ़कर दुआया अंदाज में हाथ उठाए और हो गई शुरू अपनी प्लान की कामयाबियों के लिए, वरना तो नतीजे में उसे ही रगड़ा मिलना था। सालार जैसे ही अपने पोर्शन में दाखिल हुआ तो सामने नूर को अपनी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए पाया। पहले तो वो हैरान हुआ गौर से देखने पर,
पता चला कि बमुश्किल ही होंठों को खींचकर फैला कर मुस्कान की शक्ल दी गई है। जैसे ही सालार भाई आए, तुम हंसते हुए उनका पुरजोश इस्तकबाल करना। आप आ गए सलार। पहले तो नूर थोड़ा सा लड़खड़ाई, मगर फिर मरी को जहन में रखते हुए हिम्मत फिर से बांध ली। उसे डर भी लग रहा था, मगर हाय रे मरी की बर्फ। आए ना आए। उसके बाजू से कोट को 2 उंगलियों से पकड़कर अंदर की तरफ खींचा। सालार तो हैरत से उसके अंदाज ही देखे जा रहा था। उनके बाजू में अपना बाजू डालकर प्यार से उन्हें अंदर लाना। बैठे ना, थक गए होंगे। इतना काम जो करते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठना, फिर ऑफिस जाना, वहां जाकर इतना ढेर सारा काम करना। ऐसे ही उसे खींचते हुए लाउंज में लाई और पटर पटर शुरू हो गई। टिश्यू से उसका नादीदा पसीना ऐसे साफ कर रही थी जैसे बर्तन मांज रही हो। बौखलाहट में वो उसके इतना करीब खड़ी थी कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो सालार के दबाए हुए जज्बातों को जोर जोर से हवा दे रही है। अपने दुपट्टे से आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर देखते हुए पसीना साफ करना, चाहे हो या ना हो। नूर सालार के कंधे से थोड़ा नीचे तक आती थी, इसीलिए एड़ियों के बल ऊंचा होकर उसका नामालूम पसीना खुश कर रही थी। सालार ने अपनी आंखें उसके हसीन सरापे पे टिकाई हुई थी। वो मदहोश सा उसे देख रहा था। नूर इस वक्त हल्के लाइट येलो कलर के प्रिंटेड महंगे कॉटन के सूट में और साथ ही मैचिंग लाइट ही येलो हिजाब किए ठंडा तासुर देती सीधा उसके दिल में ठंडक उतार रही थी। ऊपर से गर्मी भी कितनी है ना, देखिए ना कितना पसीना आ रहा है आपको। सर भी दर्द कर रहा होगा, मैं आपको टैबलेट दूं चाय के साथ? वैसे जूस भी। अभी नूर कुछ बोलती ही कि सालार ने उसकी कमर में हाथ रखकर अपने साथ लगाकर ऊपर उठा लिया, जिससे नूर का चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ गया। नूर की तो बोलती ही बंद हो गई। बेचारा सा मुंह लेकर सालार को देखने लगी। सालार उसकी दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था, जो बहुत तेज दौड़ रही थीं। अपने एक बाजू से उसकी कमर को जकड़े, दूसरे हाथ से अपनी शहादत की उंगली उसके चेहरे पे फेरने लगा। तो क्या कह रही थी तुम? हाँ? उसकी गंभीर आवाज नूर के कानों में पड़ी तो नूर बुरी तरह लरज उठी। चाह कर भी वो कुछ बोल ना पाई। अपने लबों के कोनों को नीचे लटका कर रोने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सालार ने जब उसको ऐसे देखा तो वार्न करना जरूरी समझा। खबरदार, अगर तुमने एक कतरा भी मेरे मोती का बहाया तो मैं वो जरूर कर दूंगा जिसे सोचकर तुमने ये तैयारी पकड़ी है। सख्त लहजे में उंगली उठाकर तंबीह की। नूर ने फौरन अपने आंसू रोकर अपना सर जोर जोर से हिलाया। मुबादा वो जो कह रहा है कर ही ना ले। गुड। इसके मासूम अंदाज पर सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये बताओ इस सब की वजह? सालार ने उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए उसकी ओट पटांग हरकतों के बारे में जानना चाहा। वो रुबाब और बुरहान भाई मरी जा रहे हैं, मैंने भी जाना है, प्लीज। बड़ी मुश्किल से सुर्ख चेहरे के साथ जब्त करते हुए नूर ने मिनमिनाते हुए कहा। इतना मासूम दिल बराना अंदाज के किसके होश न उड़े, मगर सामने सालार था जिसने आखिरकार अपने बेलगाम होते जज्बातों को लगाम डाल ही ली। उसके इस तरह बोलने पर सालार ने उसका सर पीछे से पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगा। ठीक है जानम, जरूर जाना, बल्कि मैं खुद तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तुम्हें अकेले इतनी दूर भेजने का मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जज्बात से चूर लहजे में आंखें मूंद कर उसके कान में सरगोशी की, फिर उसके कंधे पर बोसा दिया। चलो अब तुम 9-2-11 हो जाओ, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। उसे जमीन पर उतारते हुए सालार ने उसे अलर्ट किया। पांव जमीन पर लगते ही नूर फुल स्पीड में वहां से भाग गई। उफ जानम, मेरा बहुत बुरा हाल करने वाली हो तुम, जालिम हसीना। गहरा सांस खारिज करके सालार ने खुद को कमरे की तरफ घसीटा। सारी पैकिंग हो चुकी थी और सब तैयार भी थे। असवर भी अपने वालिदैन से छुपकर जा रहा था। ये मशवरा भी बुरहान ने दिया था उसे कि कैसे पता चलेगा। उनको असवर भी खुश हो गया, बिना सोचे कि बुरहान इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। बुरहान, असफर, मिशा और रुबाब अपनी अलग 2 गाड़ियों में जा रहे थे।
जबकि सालार और नूर अलग से तीसरी गाड़ी में जा रहे थे। उसकी सारी पैकिंग सालार ने खुद की थी और वो उसे लेकर निकल भी चुका था। नूर की सारी खुशी मलिया मेट हो चुकी थी। पहले तो वो खुशी से फूले ना समा रही थी कि सबके साथ एंजॉय करेगी, बर्फ में खेलेगी, उछल कूद करेगी, मगर सालार ने उसकी सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। बड़े मजे से नूर को फ्रंट सीट पर बिठाकर निकल पड़ा था। नूर मुंह फुलाकर बाहर के नज़ारे देख रही थी। उसकी झुंझलाहट की सबसे बड़ी वजह तो उसके कपड़े थे, जो सालार ने सख्ती से सारे पहनने को बोले थे। मोटी गरम घुटनों तक आती वाइट फ्रॉक के ऊपर 3 बगैर आस्तीनों के स्वेटर और फ्रॉक के नीचे भी एक हाई नेक था और डबल सॉक्स के ऊपर जॉगर्स, हाथों में दस्ताने, हिजाब के नीचे और ऊपर एक टोपी और आखिर में फर वाला स्टाइलिश ओवरकोट। नूर उस वक्त फूला हुआ वाइट भालू लग रही थी वो सालार को। गाड़ी चलाते हुए सालार गाहे बगाहे उस पर गहरी नजर भी डालता जा रहा था, मगर दिल था कि भर ही नहीं रहा था। लेकिन नूर तो खुद को कपड़ों से भरी हुई कोई अलमारी समझ रही थी। उसे तो ये फिक्र सताए जा रही थी कि सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, कितना हंसेंगे उस पर। सालार अच्छे से जानता था कि सर्दी नूर को कितनी ज्यादा लगती है। वो तो उसे ऐसे पकड़ती है जैसे मक्खियां आम को। सालार उसके फूले हुए मुंह को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। ये लोग सुबह सुबह ही निकले थे। थोड़ी देर बाद ऐन और सालार मरी पहुंच चुके थे। सालार उसे लेकर बिल्कुल अलग थलग जगह आया था, जहां इन दोनों के सिवा और कोई भी न था। आस पास सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और बेतहाशा खूबसूरती। सूरज की पड़ती शुआएं जब जमीन पर पड़ी, बर्फ पर टकराती तो आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी नजर आती। ये लोग लकी थे कि इस मौसम में शदीद तरीन बारिश की वजह से स्नो फॉलिंग भी हुई थी, वरना ऐसा आम दिनों में नहीं होता। ऐन ये मंजर नज़ारे देखकर मबहूत रह गई थी। प्यारी सी मुस्कान उसके लबों से चिपक के रह गई थी। सालार ऐन को इस तरह देखकर बेपनाह खुशी महसूस कर रहा था। जब जब ऐन मुस्कुराती, खुश होती, तो सालार को यूं लगता कि उसका सैरों खून बढ़ गया हो। सालार ने ऐन के लिए प्यारा सा प्लान तरतीब किया था। सालार ऐन को और खुद को ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता था कि जहां सिर्फ वो दोनों हों, ना कोई तीसरा, ना कोई गम, ना कोई दर्दनाक बेरहम माजी हो। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हों, उनकी खुशियां हों, मुस्कुराहटें हों। सालार ने गाड़ी को घर के साइड में बने पार्किंग में लाकर शटर नीचे कर दिया और पलटकर ऐन की तरफ आया, जो घर के दरवाजे के पास खड़ी आंखें फाड़े इर्द गिर्द की खूबसूरती को देख रही थी। उसे यूं देखकर सालार ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया और डोर को ओपन करके उसे लेकर आगे बढ़ गया। घर पूरे का पूरा अंदर से लकड़ी का बना हुआ था। घर में सजावट का सामान इतना नहीं था, मगर सादगी में भी बेमिसाल था। ओपन किचन और 2 कमरे थे, डाइनिंग एरिया, टीवी लॉन्ज, हत्ता के पूरा का पूरा घर ही बहुत प्यारा था। अजीब बात थी, मगर बाहर की बनिस्बत अंदर का माहौल काफी गर्म था, ऐसा नूर को लगा। ऐन ने सारे के सारे स्वेटर उतार दिए थे, सॉक्स और दस्ताने भी, फिर भी गरम गरम ही लग रहा था। जब गौर किया तो पता चला कि हीटर एसी ऑन थे। चलो, सर्दी की टेंशन से तो बची। नूर ने शुक्र का गहरा सांस खारिज किया। सालार उसे यूं मगन अंदाज में इतराफ का जायजा लेते हुए खुद उसका जायजा ले रहा था। नूर ने हिजाब भी उतारा हुआ था, अब वो सिर्फ फ्रॉक और जीन्स में ही खड़ी थी। सालार अपने भारी कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ा, उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर उसका जूड़ा भी खोल दिया और अपनी उंगलियों से उसके बाल संवारने लगा। ऐन इस अचानक अफ्तादा पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और उसकी कारस्तानी पे घबराई। सालार ने जब उसे अपनी तरफ देखता पाया तो आहिस्ता से अपने साथ लगा लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर आंखें मौंद ली। सालार उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था, किसी अमृत की तरह। ऐन उसकी वजह से नर्वस हो रही थी और फिर हिचकिचाते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो पहले से ही उसकी तरफ मुतवज्जे था। वो मुझे वॉशरूम जाना है। ऐन जल्द से जल्द उससे अलग हो जाना चाहती थी, क्योंकि सालार की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही थी।
ऐन की आवाज सुनकर सालार जैसे होश में आया और नरमी से ऐन को खुद से अलग किया। सालार की आंखें खुमार से सुर्ख हो चुकी थीं। ऐन उसे देखकर घबरा रही थी। सालार ने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था, जैसे उसे छोड़ने का मन ही ना हो। बहुत दिक्कत से उसे धीरे धीरे जब्त पाते हुए हाथ छोड़ा। हाथ से छूटते ही ऐन झपाक से अंदर कमरे में भाग गई। पीछे सालार उसकी पुश्त को तकता रह गया। एक लंबा सांस खींचकर खारिज किया। किसी दिन मार डालेगी मुझे ये चुड़ैल। सालार चेहरे पर हाथ फेरते हुए होले से बड़बड़ाया, फिर धीरे से हंसा। मेरी मासूम चुड़ैल। तमाम यूनी वाले और बुरहान लोग भी मरी पहुंच चुके थे और इस वक्त होटल के रूम में रेस्ट कर रहे थे और कुछ मनचले बाहर एंजॉय कर रहे थे। मिकी रुबाब की ताड़ में था कि वो नजर आए और अपनी डील के बारे में पूछे, मगर रुबाब तो उसे नजर ही नहीं आ रही थी। अपने हाथ पे मुक्का मारते हुए वो रूम की तरफ चल दिया।